स्कंद षष्ठी कुमार षष्ठी व्रत कथा 19 जुलाई 2026। श्री गणेशाय नमः। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उसी समय देवताओं ने दोनों के चरणों में प्रणाम कर कहा, हे महादेव, संसार में ऐसे अनेक दंपत्ति हैं जिन्हें संतान सुख नहीं मिल पाता। कई माता पिता अपने बच्चों के स्वास्थ्य और दीर्घायु को लेकर चिंतित रहते हैं। कृपा करके ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे संतान की प्राप्ति हो, बालकों की रक्षा हो और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और माता पार्वती की ओर देखकर बोले, देवगण, हमारे पुत्र भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय, कुमार, सन्मुख और मुरंग भी कहा जाता है, वे बालकों के रक्षक और वीरता के प्रतीक है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए षष्ठी तिथि का व्रत अत्यंत फलदायी है। जब माता पार्वती ने कहा, जो भी स्त्री या पुरुष श्रद्धापूर्वक कुमार षष्ठी का व्रत करेगा, भगवान स्कंद उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे और उनकी संतान की रक्षा करेंगे। उसी समय पृथ्वी लोक में एक नगर में धर्मदास नाम का एक धनवान व्यापारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। दोनों धर्मात्मा थे, दान पुण्य करते थे, किंतु उन्हें संतान नहीं थी। अनेक तीर्थों की यात्रा की, यज्ञ किया, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, फिर भी उनकी गोद सुनी रही। एक दिन उनके घर एक तेजस्वी ऋषि आए। व्यापारी संपत्ति ने उसका आदर सम्मान किया। प्रसन्न होकर ऋषि ने पूछा, वत्स, तुम इतने उदास क्यों हो? व्यापारी ने कहा, गुरुदेव, हमारे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। ऋषि बोले, आषाढ़ शुक्ल पक्ष माह में आने वाली स्कंद षष्ठी कुमार षष्ठी का व्रत करो। भगवान स्कंद का पूजन करो। ब्रह्मचर्य, संयम और सत्य का पालन करो। निर्धनों को भोजन कराओ और बालकों को फल मिष्ठान बांटो। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। दोनों ने पूरे विश्वास के साथ व्रत का संकल्प लिया। षष्ठी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान स्कंद का पूजन किया। लाल और पीले पुष्प अर्पित किए, दीप जलाया और पूरे दिन उपवास रखा। संध्या शाम कथा सुनी, आरती की और अगले दिन पारायण किया। कुछ समय बाद भगवान स्कंद की कृपा से सुमित्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। दंपति हर वर्ष कुमार षष्ठी का व्रत करने लगे। वर्षों बाद जब बालक 8 वर्ष का हुआ, एक दिन वह अपने मित्रों के साथ वन में खेलने गया। खेलते खेलते वह रास्ता भटक गया। उसी वन में एक विषधर नाग रहता था। नाग बालक की ओर बढ़ा। उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। मोर पर सवार, हाथ में शक्ति भाला धारण किए भगवान स्कंद प्रकट हुए। उनके तेज को देखकर नाग भयभीत हो गया और तुरंत वहां से भाग गया। भगवान ने बालक को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। उस रात व्यापारी और उसकी पत्नी को स्वप्न में भगवान स्कंद के दर्शन किए। भगवान बोले, तुमने श्रद्धा और विश्वास से कुमार षष्ठी का व्रत किया था। उसी पुण्य के प्रभाव से आज तुम्हारे पुत्र की रक्षा हुई। सुबह उठकर दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और नगरवासियों को यह चमत्कार सुनाया। तब से नगर के अनेक परिवारों ने भी श्रद्धा से स्कंद षष्ठी का पर्व करना प्रारंभ कर दिया। कहा जाता है कि जो स्त्री पुरुष श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान स्कंद का पूजा करते हैं, उनके घर में सुख शांति और संतानों की उत्पत्ति होती है। बालकों को रोग भय और संकट से रक्षा मिलती है तथा परिवार में मंगल बना रहता है। व्रत का संदेश। स्कंद षष्ठी केवल संतान प्राप्ति का व्रत नहीं है, बल्कि यह साहस, संयम, धर्म, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास का भी पर्व है। भगवान स्कंद हमें सिखाते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः विजय प्राप्त करता है। जो भक्त इस दिन भगवान स्कंद, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं, व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं और यथाशक्ति दान पुण्य करते हैं, उनकी उचित मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख फल प्राप्त होती है। श्री स्कंद भगवान की जय। कुमार कार्तिकेय महाराज की जय।